नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम बात करेंगे कि उपाय किस तरीके से किया जाता है, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग गलत उपाय कर रहे होते हैं, गलत ग्रह का उपाय कर रहे होते हैं और गलत तरीके से कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनको गलत नतीजे प्राप्त हो रहे होते हैं। तो चिंता न करिए, आज के इस वीडियो में आप सीखिए कि किस तरीके से उपाय किया जाता है और किस उपाय को किस तरीके से हमें करना है। वही चीज़ें आज जो है हम इसमें समझने वाले हैं, तो वीडियो पर पूरा बनी रहिएगा। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस भाव से संबंधित कौन सा समस्या उत्पन्न होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव हमारा स्वयं का शरीर और व्यक्तित्व का होता है। यहाँ से हमारा नेम फेम भी देखा जाता है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी यानी कि शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस होती है, या कहें कि शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं, आत्मविश्वास की कमी है, पहचान आपका नहीं बन पा रहा है या पहचान अच्छी नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय लेते समय आप हमेशा भ्रमित रहते हैं, तो इसका मतलब है आपका दूसरा भाव अच्छा कंडीशन में नहीं है। दूसरा भाव आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, दूसरा भाव आपका खराब स्थिति में है। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव हमारा धन, वाणी और परिवार का होता है। अगर आप बार बार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वाणी में कटुता है या बातचीत करने में रुकावट महसूस करते हैं, पारिवारिक कलह बना रहता है, आंखों से रिलेटेड कुछ समस्या है, तो इसका मतलब है आपका दूसरा भाव अच्छी कंडीशन में नहीं है। दूसरा भाव से संबंधित आपको खराब परिणाम प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव आपका पराक्रम, भाई बहन, साहस का होता है। छोटे भाई बहनों से झगड़ा या दूरी का होना, आत्मबल की कमी या प्रयासों में बार बार असफलता प्राप्त होना, आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रयास असफल हो रहे हैं, आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रही, कोई कार्य आपका बन नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि आप मेहनत करने के बाद भी असफलता महसूस कर रहे हैं या असफल हो जा रहे हैं। किसी न किसी प्रकार का डर या झिझक रहता है, बोलने में हिचकिचाहट रहता है, तो इसका मतलब है आपका तीसरा भाव अच्छी कंडीशन में नहीं है, खराब कंडीशन में है। तीसरा भाव आपका पीड़ित अवस्था में है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव आपका माता, सुख, घर, वाहन का होता है। जैसे कि यहाँ पर चतुर्थ भाव की हम बात कर रहे हैं, तो चौथा भाव माता की स्वास्थ्य की समस्या को दिखाता है। अगर माता जी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, इसका मतलब आपका चतुर्थ भाव अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं आप, घर में सुख शांति की कमी है, या फिर आपका वाहन या संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, या अपना घर नहीं है, अपना खुद का मकान नहीं है, तो इसका मतलब है आपका चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है। चतुर्थ भाव से संबंधित आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपका संतान, शिक्षा, प्रेम का होता है। संतान सुख में बाधा आ रही है या संतानहीनता महसूस कर रहे हैं, संतान हो ही नहीं पा रहा है, या फिर आप किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में परेशानी आ रही है, या प्रेम संबंधों में बार बार धोखा मिल रहा है, या तनावग्रस्त रहते हैं अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, या कहें कि आपको पेट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है, इसका मतलब है आपको पंचम भाव संबंधी उपाय की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, या कर्ज में डूबे हुए हैं, या कोर्ट केस या मुकदमा जैसा कोई भी केस चल रहा है, शत्रु प्रबल हैं या दुष्ट लोग आपको परेशान करते हैं, तो इसका मतलब है आपका छठा भाव अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा। छठे भाव से संबंधित यह समस्या है। हमें बस समस्या को पकड़ना है कि समस्या में किस भाव से आ रही है, यह हमें हमेशा ही याद रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका पति, पत्नी, विवाह, व्यापार का भाव होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है, या तलाक या अलगाव के योग बने हुए हैं, या कहें कि ऐसी स्थिति बन गई है, व्यापार में धोखा है या हानि हो रही है, साझेदारी आपकी नहीं चल पा रही है, उसमें विवाद हो रहा है, पार्टनर से आपका बन नहीं रहा है, या विवाह नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपका सप्तम भाव अच्छा नहीं है। सप्तम भाव से जुड़े हुए उपाय करने की आवश्यकता है। इसके बाद में हम अष्टम भाव की बात करेंगे। अष्टम भाव आपका आयु का होता है, गोपनीयता का होता है, दुर्घटना का होता है। अगर आपको बार बार दुर्घटना या अचानक कोई बीमारी हो जाती है, या कहें कि अचानक से आप बीमार पड़ जाते हैं, या बीमारी लगी हुई है, या आप दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं, बहुत लंबे समय से रोग से पीड़ित हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मानसिक चिंता रहती है या रहस्यमयी भय बना रहता है, विरासत से संबंधित किसी प्रकार का विवाद है, तो इसका मतलब है आपका अष्टम भाव आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। अष्टम भाव आपका पीड़ित है, खराब कंडीशन में है। अष्टम में बैठा हुआ ग्रह वगैरह जो है सब कुछ कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलता है, यानी कि हम जान सकते हैं कि यह जो समस्या है वो अष्टम भाव से जुड़ी हुई है। बस इतना सा समझ के चलिए अभी। इसके बाद में नवम भाव की बात करूंगा। नवम भाव होता है अपना भाग्य का, धर्म का, पिता का। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, धार्मिक
कार्य आप करना चाहते हैं लेकिन उसमें हमेशा भ्रमित रहते हैं, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, सही सलाह नहीं मिल पा रही है, पिताजी से मतभेद रहता है या बीमारी लगी रहती है आपके पिताजी को, या उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उच्च शिक्षा में हमेशा ही किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रहा है, आपका भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है आपका 9th भाव से जुड़ा हुआ यह परिणाम मिल रहा है, यानी कि आपका 9th भाव अशुभ है, अच्छा कंडीशन में नहीं है। वही बात कर लेते हैं 10th भाव की। 10th भाव होता है आपका करियर, कर्म, मान सम्मान। नौकरी में अस्थिरता नहीं है, या प्रमोशन में रुकावट आ रही है, समाज में बदनामी हो रही है, या बॉस से विवाद होता है या बनती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि यह आपका 10th भाव अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, 10th भाव से जुड़े हुए उपाय करने की आवश्यकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे 11वें भाव की। 11वां भाव होता है अपना लाभ, इच्छाएं और मित्र। अगर आपको धन की हानि हो रही है, लाभ नहीं हो पा रहा है, लाभ में देरी हो रही है, मित्रों से धोखा मिल रहा है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, भाइयों से झगड़ा बना रहता है, इसका मतलब है आपका 11th भाव अच्छी कंडीशन में नहीं है। 11th भाव से जुड़े हुए आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आपको जो उपाय करने की आवश्यकता है वह आपका 11वें भाव की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव व्यय का, विदेश का, अस्पताल का होता है। अनावश्यक खर्च, विदेश जाने में बाधा का होना, अनावश्यक खर्च जैसे हमने बोला, अनावश्यक यानी कि जिनका कोई भी काम नहीं है खर्च का, और जहाँ हमें खर्चा नहीं करना वहाँ खर्च हो रहा है पैसा, नींद की परेशानी रहती है, मानसिक तनाव रहता है, अकेलापन बना रहता है, या जेल, अस्पताल आदि का हमेशा ही भय रहता है, या आप कहीं ना कहीं जेल का या अस्पताल जैसी चीज़ों से भ्रमित रहते हैं, या ये सब जो है दिक्कतें आती हैं वो अपना 12th भाव से आती हैं, 12वें भाव से आती हैं। तो यह हमने जाना कि भैया किस भाव से संबंधित हमें जो है ना क्या समस्याएं, क्या परेशानी आती है। अब हमने भाव को तो समझ लिया, लेकिन अब समझना है हमें कि उपाय क्या करना है, कैसे उपाय करना है, वो चीज़ें आपको समझना होगा। अब यहाँ पर जैसे कि हमें ये तो पता चल गया, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाव का जैसे आपने जान लिया, हमने बता दिया, उस आधार पर वहाँ पर बैठी हुई राशि ग्रह के आधार पर आप उपाय करने लग जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, और उपाय भी हमेशा जो है 3 प्रकार से किए जाते हैं। नंबर 1 आपका रत्न के माध्यम से, दूसरा आपका मंत्र एवं पूजा के माध्यम से, और तीसरा जो उपाय होता है वह होता है दान पुण्य के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे वैदिक ज्योतिष में 3 प्रकार के उपाय मान्य हैं। लेकिन किस ग्रह के लिए हमें दान करना है, किस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना है, पूजा करना है, और किस ग्रह के लिए रत्न धारण करना है, यह आपको सीखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने गलत ग्रह का गलत तरीके से उपाय किया, या कहें कि आपने किसी भी अपनी मन मर्जी से या कहीं से भी देख करके आपने इस तरीके से उपाय कर लिया, तो वह आपको नुकसान ही देगा, लाभ नहीं देगा। तो इसलिए इस विधि को पूर्णतः आप समझें, और जो मैं यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मारक ग्रह का हमेशा ही हमें पूजा करना होता है, मंत्र जाप करना होता है, और बाधक ग्रह जो हमारा जो होता है, बाधक ग्रह के लिए हमें दान करना होता है, और कारक ग्रह के लिए हमें रत्न धारण करना होता है, उसके लिए मंत्र जाप करना होता है। ये 3 प्रकार के उपाय हमारे होते हैं, जिनमें मारक के लिए आप पूजा कराइए, और बाधक के लिए आप दान करिए, कारक के लिए आप रत्न धारण करिए। अब ये भी हमें देखना होता है, वो हमें कैसे देखना है वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पूर्व मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो है ना, जैसे कि हम कोई भी उपाय कर रहे होते हैं, किसी भी भाव से संबंधित उपाय कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारा हर ग्रह, यानी कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो 7 ग्रह होते हैं, आपको पता होगा, जिसमें 2 ग्रह हमारे राहु केतु छाया ग्रह होते हैं। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, और जिनका हम बात करें तो ये हमारा जो है कारक के रूप में नहीं आता। इसलिए हमेशा क्या है, अगर आपको किसी भी भाव से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो इसका मतलब है कि उस भाव से संबंधित जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, कारक ग्रह का उपाय करना होता है, और हर व्यक्ति का प्रत्येक भाव का एक कारक ग्रह जरूर होता है, यानी कि हमारा टोटली 7 ग्रह होते हैं, और 7 ग्रह ही हमारे जो है ना 12 भावों में कारक बनते हैं। राहु केतु को कारक के रूप में नहीं लिया जाता, यह बात आप नोट रखें हमेशा ही। चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अब ये कारक कैसे जानेंगे हम, तो कारक जानने के लिए आपको क्या करना होता है, सूर्य कुंडली को देखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर
12 नंबर की कुंडली बनाता हूँ, तो यहाँ पर 12 नंबर बना दिया हमने। और ये अपना देखिए इस तरीके से, ये हमने नंबर तो इसमें राशि नंबर लिख दिए हैं। अब राशि नंबर हमने यहाँ लिख दिए, यहाँ पर हमने राशि नंबर लिख दिया, यहाँ पर हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो है ना 11वें भाव में, इस भाव में आपका सूर्य बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे। अब यहाँ पर आपका सूर्य बैठा हुआ है, जातक व्यक्ति को अब कारक देखना है कि भैया हमारा जो है ना ये समस्या है, तो इसके लिए हमें किस ग्रह का उपाय करना होगा। जैसे कि यही व्यक्ति जो है लंबी बीमारी से पीड़ित है, यानी कि लंबे समय से बीमार है, तो हमें पता है भैया कि हमारा जो लंबी बीमारी है वो अष्टम भाव से आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, नहीं, शुक्र यहाँ कारक नहीं बनेगा आपके अष्टम भाव का। अष्टम भाव का कारक कौन बनाए वो हमें सूर्य की प्लेसमेंट बताएगी। अब सूर्य जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से 8वें भाव को देखिए, यहाँ से हम देखेंगे तो सूर्य से आपका सप्तम भाव ये पड़ेगा और अष्टम भाव पड़ेगा आपका ये। अतः जातक व्यक्ति को जो उपाय करने की आवश्यकता है वो किसकी है, सूर्य ग्रह का उपाय करने की आवश्यकता है। अतः यहाँ पर जो व्यक्ति है ना वो सूर्य का उपाय करेगा तो उसको ये लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। लंबे समय से चल रहे रोग से व्यक्ति जो परेशान था वह बीमारी ठीक हो जाएगी। यहाँ सूर्य से संबंधित उपाय की आवश्यकता है। अब यहाँ पर भैया हमने पता चल गया कि हमें सूर्य का उपाय करना है लंबी बीमारी के लिए। अब उपाय क्या करना है, दान करना है, रत्न धारण करना है या मंत्र जाप करना है, क्या करना है वो हमें समझना होगा। उसको समझने के लिए आपको लग्न कुंडली को देखना होगा। लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए कि यह मीन लग्न की पत्रिका है। मीन लग्न की पत्रिका में सूर्य जो है तटस्थ बनता है, यानी कि ना तो वह कारक बनता है, ना ही मारक बनता है और ना ही बाधक बनता है। तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य जो है वह यहाँ पर इस मीन लग्न की पत्रिका में न्यूट्रल होता है। इसके लिए आप जो है रत्न भी धारण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ लोगों का वो मन होता है कि भैया क्या हम रत्न धारण कर लें, तो इसमें जो है सूर्य का आप रत्न धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें जो है देखना है कि किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी मीन लगन की पत्रिका के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारा जो आर्थिक तंगी से रिलेटेड जो समस्या आ रहा है, यानी कि हम आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं, बैंक बैलेंस हमारा बन नहीं पा रहा है या घर में कलेश लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसके लिए किस ग्रह का उपाय करें हम, जिससे कि यह हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हमें 12वें भाव में जो राशि है उसको पकड़ना होगा। क्यों? जैसे कि अगर मैं कुंडली के अकॉर्डिंग बात करूं, जो मैंने अभी भाव के अकॉर्डिंग बताया था, तो वो हमारा क्या था, अपना दूसरा भाव। क्योंकि ऐसी समस्या हमारी आर्थिक तंगी वगैरह जो है वो हमारा दूसरे भाव से आता है। लेकिन सूर्य जहाँ बैठा हुआ है वो कुंभ यानी कि 10 नंबर की राशि पे बैठा हुआ है, मकर राशि पे। अब मकर राशि पे बैठा हुआ सूर्य, यहाँ से आप देखेंगे, इसको प्रथम भाव मान करके देखेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, अर्थात तो सूर्य से दूसरे भाव में 11 नंबर हो गया, जो इसका कारक हो गया शनि। अर्थात तो यहाँ आर्थिक तंगी को देने वाला जो कारक ग्रह है वो अपना शनि है। अर्थात हमें शनि से रिलेटेड उपाय करने के बाद ही हमारी आर्थिक तंगी ठीक होगी, या कहें कि आर्थिक तंगी या घर में जो है फैमिली में जो कलेश बना हुआ है वह दूर हो जाएगा। अब यहाँ हमें पता चल गया कि भैया ये शनि ग्रह से रिलेटेड हमें उपाय करना है। अब शनि से रिलेटेड क्या उपाय करना है वो हमें यहाँ से देखना होगा लग्न के अकॉर्डिंग। तो शनि को सबसे पहले तो देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग शनि जो है कारक है कि मारक है कि बाधक बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें पता है, हमने पढ़ा होगा ज्योतिष में कि भैया हमारा जो है शनि जो है मीन लग्न की पत्रिका में बाधक होता है। क्या होता है वो, सॉरी, मारक होता है। शनि जो है मारक होता है। तो मारक होने के कारण हम इसका क्या करेंगे, वो चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। चलिए वो चीज़ फिर से समझा देता हूँ। तो मारक ग्रह के लिए हम क्या करते हैं, मारक ग्रह के लिए हम क्या करते हैं, उसका पूजा करते हैं। और बाधक ग्रह के लिए हम क्या करते हैं, बाधक ग्रह के लिए हमेशा दान किया जाता है। और कारक ग्रह के लिए उसका रत्न धारण किया जाता है। बस इतना सा आपको समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो समस्या आ रही है उसके अनुरूप आपको उपाय करना होता है। लेकिन उपाय भी करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। अगर जैसे कि आप
पूजा कर रहे हैं तो पूजा कितना टाइम तक होगी, कितने मंत्र होंगे, कितनी मालाएं होंगी। मारक ग्रह के लिए अगर बाधक ग्रह का अगर आप उपाय कर रहे हैं तो कितना हमें दान करना है, कितने दिन करना है। अगर रत्न धारण कर रहे हैं तो कौन सा ग्रह संबंधी कौन सा रत्न होता है और उसको किस धातु में हमें धारण करना है, कितना रत्ती का धारण करना है, ये सारी जानकारी जो है आपको होना चाहिए। अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसको टॉपिक को पूर्ण रूप से हमारे द्वारा सीखना चाहते हैं तो हमारा जो है एक दिन का इस टॉपिक पर क्लास रखा जाएगा जिसमें आप जो है पूर्णतया इस पर चर्चा कर पाएंगे, अपनी कुंडली के माध्यम से समझ पाएंगे। या फिर आप जो है ज्योतिष को नहीं सीखना चाहते तो आप जो है अपनी कुंडली में किस ग्रह का उपाय करना चाहिए अपनी समस्या बता करके या अपना उस आधार पे जैसे आप जानना चाहें किसी भी समस्या का समाधान तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो है शुल्क सहित यह बता देंगे कि आप जो है इस ग्रह से रिलेटेड उपाय करिए, यह समस्या से रिलेटेड, और क्या उपाय करना है, कितने दिन करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।